हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 7 द लीडर ऑफ द मैन, जिसे सिद्धार्थ चौधरी ने लिखा है। ये एक लघु कथा यानी कि शॉर्ट स्टोरी है जिसे हमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चैप्टर के रूप में पढ़नी पड़ती है। तो ये जो वीडियो है द लीडर ऑफ द मैन का, ये छठा और आखिरी वीडियो है। इससे पहले के 5 वीडियो हमारी एप्लीकेशन और हमारी यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस पे अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो को यानी कि छठे भाग को देखना स्टार्ट कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्येक पैराग्राफ का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द लीडर ऑफ द मैन बाय सिद्धार्थ चौधरी, पैराग्राफ नंबर 35। सो मुन्ना वेंट डाउन स्टेयर, इसलिए मुन्ना नीचे गया। एंड द गार्ड्स केम अप, और जो चौकीदार है वो ऊपर आ गया। 5वें पार्ट को अगर आपने देखा होगा तो एक पियक्कर आदमी था जो देखा कि खाना बहुत ज़्यादा जो है सो पड़ा हुआ है, तो उसने मुन्ना यानी कि जो लेखक का नौकर है उसको कहा कि तुम नीचे जाओ और जाकर चौकीदार को ऊपर बुला लो ताकि ये जो बेकार पड़ा हुआ खाना है उसको खाकर ख़त्म करे। उसके बाद क्या हुआ कि मुन्ना वेंट डाउन स्टेयर, मुन्ना जो है नीचे चला गया। एंड द गार्ड्स केम अप, और जो चौकीदार था वो ऊपर आ गया। एंड ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट रूप, रूप को छोड़कर यानी रूप सिंह को छोड़कर सभी क्या सभी गॉर्ज्ड ऑन द फूड, भोजन पे टूट पड़े। गॉर्ज्ड ऑन द फूड का मतलब क्या हुआ, भोजन पे टूट पड़ना, खाने पे टूट पड़ना। ये बहुत ही अच्छा एक सेंटेंस है जिसे आप स्पोकन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्पोकन को इम्प्रूव कर सकते हैं। गॉर्ज्ड ऑन द फूड, भोजन पे टूट पड़ा। एंड वेंट डाउन स्टेयर सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर नीचे चला गया। डाउन स्टेयर का मतलब क्या हुआ, नीचे चला गया, अपने जो चौकीदार का जो रूम था उसमें चला गया। 2 of them had upset stomachs the next morning, उसमें से 2 जो चौकीदार आया हुआ था उसमें से 2 चौकीदार का जो पेट था वो अगले दिन खराब हो गया, इतना खाना खाया। रूप पिकअप द प्लेट एंड स्टार्टेड टू सर्व हिमसेल्फ, रूप जो है प्लेट को उठाया और अपने आप को परोसने ही वाला था यानी खाना लेने ही वाला था। केडिया रोल्ड ओवर टू हिम, केडिया जो है लुढ़कता हुआ यानी कि नशे में चूर, तलमलाता हुआ, वो जो है क्या हुआ, वो आ गया कहाँ पे, रूप सिंह के पास। एंड सेड लाउडली, और तेज आवाज में बोला, सो मिस्टर सिंह, तो मिस्टर सिंह, आई होप यू आर नॉट हंग्री नाउ, मुझे आशा है कि आप जो है अब भूखे नहीं रहेंगे। यू प्रोबेबली हैवंट ईटेन सच फेबुलस फूड एवर इन योर लाइफ, तो तुम अपने जीवन में कभी इतना बढ़िया भोजन खाए भी नहीं हो गए। यानी कि केडिया आया और फिर उसको, जो कि रूप सिंह से उसको दुश्मनी थी, तो उसने चिल्लाते हुए कहा कि क्या हाल है मिस्टर सिंह, आप जो है इतना बढ़िया खाना अपनी ज़िंदगी में आशा करता हूँ कि आपने नहीं खाया होगा, इसलिए सो ईट केयरफुली डोंट ओवर डू इट, इसलिए आराम से खाना और ज़्यादा मत खा लेना। एंड देन ही लाफ्ड, और फिर उसके बाद जो केडिया था वो हंसने लगा। एंड पैटेड, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना। पैटेड रूप ऑन द बैक, यानी कि रूप सिंह जो था उसके बैक यानी कि पीठ पे थपथपाया। पैट्रोनिजिंगली, पैट्रोनिजिंगली का मतलब क्या होता है, बड़कपन दिखाते हुए। पैट्रोनिजिंगली, बड़कपन दिखाते हुए वो रूप सिंह पे हंसा और उसके पीठ पे थपथपाया। रूप फेल्ट एज इफ समवन हैड lit a long abandoned fuse inside his body, रूप को ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उसके शरीर के अंदर लंबे समय से पड़ा हुआ पलीता जो था उसको जला दिया। एंड दैट इट वॉज स्नीकिंग अप स्लोली टू हिज ब्रेन, और ये जो पलीता जलते जलते यानी जो गुस्सा जो था वो धीरे धीरे उसके दिमाग तक पहुंच रहा था। ही क्वाइटली पुट द प्लेट डाउन, उसने चुपचाप बड़ी शांति से प्लेट जो उठाया था खाने के लिए उसे डाउन कर दिया, मतलब उसको नीचे रख दिया। एंड वॉक अवे, और जो है वो निकल गया, बाहर निकल गया। अवेयर ऑफ एवरीबॉडी आइज बोरिंग इनटू हिज बैग, उसे पता था कि सभी लोगों की जो आंखें हैं उसको पीछे से देख रही थी। द अदर गार्ड चूज टू इग्नोर रूप्स रिएक्शन, दूसरे जो चौकीदार थे उसने प्रतिक्रिया जो थी रूप सिंह की उसको नज़रअंदाज करना ही ठीक समझा। दे एंजॉय देम सेल्फ टू द फुल, वो अपना इच्छा भर के जो भर पेट जो है भोजन को खाया।
What happened next can only be called unfortunate। और बाद में जब रूप सिंह वहाँ से निकल गया और उसके बाद जो हुआ उसे सिर्फ एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। मे बी ट्रेजिक, जिसे एक जो है दुखद नाटक जो होता है, ट्रेजिक होता है, उसे एक दुखद नाटक ही कहा जा सकता है। लेकिन ट्रेजिक हैज़ अ काइंड ऑफ ग्रैंड्योर अटैच टू इट। दुखद नाटक में भी एक प्रकार का वैभव जुड़ा हुआ होता है। which does not necessarily include the minor character of this world, जिसमें जरूरी नहीं कि दुनिया के जो साधारण पात्र हैं उसको शामिल किया जाए। रूप वॉज ऑन नाइट ड्यूटी। रूप सिंह जो था उस रात यानी 31 दिसंबर को रात्रि की ड्यूटी पे था, यानी रात का जो है उसका शिफ्ट था। ऑन द 31 दिसंबर, 31 दिसंबर की रात को जो रूप सिंह था उसका ड्यूटी नाइट का था। आफ्टर द पार्टी हैड डाइड डाउन, पार्टी जब खत्म हो गया, डाइड डाउन ये फ्रेजल वर्ब है। डाइड डाउन का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना। तो जब पार्टी खत्म हो गया, द पीपुल गॉन टू स्लीप, लोग जो है सोने जा चुके थे। रूप सेट इन द लॉबी, रूप सिंह जो था वो लॉबी में बैठा था। एंड ब्रूड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, और जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा था। यानी अपनी, जब आदमी जब गुस्से में आता है तो पिछली ज़िंदगी की जो बात होती है वो भी सामने आने लगती है। तो रूप सिंह जो है अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में भी सोच रहा था और जो उसके साथ जो तकलीफ हुई है, जो घटना घटी है, उसके बारे में भी सोच रहा था। दिस इज़ ऑल रिकन्स्ट्रक्शन, ये सब जो है पुनर्निर्माण कर रहा था। क्या? उसके अंदर गुस्से को। ऑल कंजेक्ट्योर ऑन माई पार्ट, ऑल कंजेक्ट्योर ऑन माई पार्ट, ये सब जो है मेरा अनुमान है। मतलब जो लेखक कहते हैं, कंजेक्ट्योर का मतलब क्या होता है? एक अनुमान लगाना, उसको कहते हैं। तो ये जो अनुमान हम लगा रहे हैं, जो आपको बोल रहे हैं या आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, वो एक अनुमान है किसका? लेखक का, कि रूप सिंह उस रात शायद ऐसा सोच रहा था। बिकॉज द एविडेंस इज ऑल फिजिकल एंड डज नॉट रियली से एनीथिंग अबाउट हिज माइंड, क्योंकि सारा जो सबूत था वो भौतिक है और उसके दिमाग में क्या चल रहा था उस रात को रूप सिंह का ताना सुनने के बाद, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्सेप्ट दैट ही वॉज परहैप्स होपलेसली मेलेंकोलिक एंड फुल ऑफ हर्ट एंड पेन, सिवाय इसके कि वह शायद निराश, भारी उदासी और दर्द से भरा हुआ था। रूप सिंह से जो ताना खाने के बाद उसमें उदासीपन आ गई, वो निराश था और भारी उदासी और दर्द जो है उसके दिल में बैठी हुई थी। ही प्रोबेबली थॉट अबाउट हिज फैमिली, शायद वह अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। अबाउट हिज नो गुड ब्रदर बट अ लॉयल वन नेवरदलेस, अपने बेकार, नो गुड का मतलब क्या हुआ? बेकार। तो प्रोबेबली वो सोच रहा था अपनी फैमिली के बारे में। अबाउट हिज नो गुड ब्रदर, यानी एक बेकार जो भाई था उसके बारे में। बट अ लॉयल वन नेवरदलेस, लेकिन फिर भी वो जो क्या था? वफादार था अपने भाई का। यानी उसका जो छोटा भाई था वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वफादार जो था किसका? रूप सिंह का था। हिज ब्यूटीफुल वाइफ हु स्टिल लुक यंग इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, मतलब उसकी एक सुंदर पत्नी के बारे में शायद वो सोच रहा था, जो सभी चीज़ों के, इतनी दुख और मुसीबत के बावजूद भी वो जवान दिखती थी। एंड हीज बिलवेड लैंड, और अपनी प्रिय भूमि, यानी उसकी जो छोटी सी ज़मीन थी, 2 कट्ठा 4 या 5 कट्ठा, उस जमीन के बारे में सोच रहा था। हिज ओन लिटिल फील्ड ऑफ वेस्टेड ड्रीम, व्यर्थ सपनों के अपने छोटे से क्षेत्र में। On a part of which a bright red flag with a hammer and sickles had appeared suddenly one day। अब देखिए यहाँ पे on a part of which, यानी ये जो खेत है उसके एक पार्ट में, यानी एक हिस्से में on a part of which a bright red flag, यानी उसके एक हिस्से में एक लाल झंडा with a hammer and sickles, hammer का मतलब क्या होता है? हथौड़ा, और सिकल का मतलब क्या होता है? हंसिया जो होता है जिससे धान काटते हैं उसको कहते हैं। तो हथौड़ा और हंसिया किसकी निशानी है? माओवादी की निशानी है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके खेत में एक लाल कलर का झंडा था जिसके ऊपर एक हामर और एक जो है हंसिया लगा हुआ था। हैड अपीयर, अचानक दिखाई देने लगा, किसके? रूप सिंह के खेत में। सडनली वन डे, एक दिन अचानक उसके खेत में दिखाई देने लगा। यानी माओवादी ने क्या किया कि अपना झंडा वहाँ पे गाड़ दिया। तो माओवादी जिस खेत में झंडा गाड़ देते हैं उस खेत से जो व्यक्ति होता है उसका जो अधिकार खत्म हो जाता है और उस पर माओवादी का कब्जा हो जाता है। तो उसी तरह रूप सिंह का जो खेत था उसको माओवादी ने कब्जा कर लिया।
एंड अ स्मॉल चंक ऑफ लैंड वॉज लॉस्ट टू हिम फॉर एवर, और एक छोटा सा जो खेत था जो उसकी एक उम्मीद का सहारा था, वो भी ज़मीन जो है हमेशा के लिए उससे अलग हो गया, उसे माओवादी ने ले लिया। एज इफ बाय मैजिक, मानो जैसे जादू हो। ही रिमेंबर्ड ही हैड क्राइड दैट नाइट होल्डिंग हिज वाइफ टाइटली। ही रिमेंबर, उसको याद होगा, दैट ही हैड, उसने क्राइड किया था, यानी वो रोया था, चिल्ला चिल्ला कर रोया था, दैट नाइट, उस रात, जिस रात जो है, जिस दिन जो है सो माओवादी ने अपना झंडा गाड़ दिया था किसके ऊपर, रूप सिंह के खेत के ऊपर। एंड सी टू क्राइंग साइलेंटली, और वो भी यानी उसकी जो पत्नी थी वो भी साइलेंटली मतलब सुसक सुसक कर उसके साथ रोई थी। एंड देयर सन स्लीपिंग साइलेंटली बाय देयर साइड, और उसका जो बेटा था वो शांति से आराम से सो रहा था। मतलब कि जिस दिन रूप सिंह के खेत में झंडा गड़ाया होगा तो उस दिन जरूर है कि रूप सिंह चिल्ला चिल्ला कर रो रहा होगा, और उसकी पत्नी जो है उसका साथ दे रही होगी रोने में, वो भी सिसक सिसक कर रो रही होगी, और उसका बेटा जो है वो शांति से एक कोने में सो रहा होगा। इट वॉज हिज सन ब्यूटिफुल calm face that made him go out in the morning and leave the village. यह उसके छोटे बेटे यानी इट वॉज हिज सन ब्यूटीफुल काम फेस, यानी उसके ये जो हुआ कि रूप सिंह जो अगले दिन बाहर मतलब कि कमाने के लिए गया, वो किसका कमाल था, उसके बेटे का, जिसका चेहरा क्या था, ब्यूटीफुल और काम। काम का मतलब होता है शांत, यानी जो चेहरा था बड़ा खूबसूरत और जो बहुत ही भोला जो चेहरा था बच्चे का, उसको देखकर रूप सिंह क्या किया, ही मेड हिम गो आउट, वो बाहर निकला इन द मॉर्निंग, सुबह में, एंड लीव द विलेज, और गांव को छोड़कर पटना चलाया था काम करने के लिए। इट वॉज हिज सन फेस अगेन दैट नाइट, यह उसके बेटे का चेहरा ही दोबारा उस रात भी आया होगा। अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, लगभग सुबह 4 बजे, दैट फाइनली अपसेट द डेलिकेटेड बैलेंस ऑफ हिज माइंड, जो अंततः मतलब 4 बजे शाम को ये सारी चीज़ उसने सोचा कि माओवादी ने हमारा जो खेत है उसको कब्जा कर लिया, भाई है जो कोई काम धंधा करता ही नहीं है, एक बीवी है, एक बच्चा है जो कि भोला है, तो इस सारी चीज़ को सोचते सोचते अचानक 4 बजे क्या हुआ, फाइनली अपसेट द डेलिकेटेड बैलेंस ऑफ हिज माइंड, अंततः उसके जो कोमल दिमाग है उसका संतुलन बिगड़ गया, मतलब वो सोचते सोचते अचानक जो है गुस्से में बिफर पड़ा। विथ हिज बेयर हैंड ही रिप द लॉबी अपार्ट, विथ हिज बेयर हैंड, बेयर हैंड का मतलब खाली हाथ, हाथ में कोई ना हथौड़ा ना डंडा कुछ नहीं, विथ हिज बेयर हैंड मतलब कि अपने नंगे हाथों से, मतलब अपने हाथों से, ही रिप द लॉबी अपार्ट, जो लॉबी है, जो सहन है, जो उसारा है बिल्डिंग का, उसको रिप्ड अपार्ट कर देना, मतलब कि चीर फाड़ कर दिया। विथ हिज फिस्ट ही ब्रोक द ग्लास रिवॉल्विंग डोर्स, अपने मुक्के से उसने शीशे के घूमने वाले जो दरवाजे हैं उसको तोड़ दिया। द वुडन बेंच वेयर वी सेट एंड टॉक, लकड़ी का बेंच जिस पे हम बैठते थे, यानी कि हम और रूप सिंह बैठते थे और बात करते थे, उसको भी तोड़ दिया। द रेड प्लास्टिक चेयर एंड द इंटरकम सिस्टम, और लाल प्लास्टिक का जो कुर्सी था और इंटरकम जो सिस्टम है जिससे बात किया जाता है, वायरलेस जो था, उसको भी तोड़ दिया। हिज हैंड वेयर ब्लीडिंग बैडली, उसका यानी कि रूप सिंह का जो हाथ है वो खून से बुरी तरह से, मतलब उसकी जो हाथ है वो खून बह रहा था और बुरी तरह से जो है वो जख्मी हो चुका था। द फिंगर ब्रोकन एट मेनी प्लेस, बहुत जगह से उसकी जो उंगली थी वो टूट गई थी। एंड व्हेन हरिपाल द अदर गार्ड दैट नाइट ट्राई टू स्टॉप हिम, और जब हरिपाल यानी कि दूसरा जो ये है मतलब चौकीदार था उस रात, उसने उसे रोकने की कोशिश की, रूप सिंह को रोकने की कोशिश की। ही पंच हिम इन द माउथ, उसने यानी कि रूप सिंह ने उसके मुंह पर जो है घूसा मार दिया। ही टोटली ऑब्लियसलेस टू पेन, वह दर्द से पूरी तरह से सुनिश्चित हो गया, मतलब कि जब रूप सिंह ने उसके मुंह पे घूसा मारा तो वो पूरी तरह से क्या हुआ कि बेहोश हो गया। एंड ओनली व्हेन हरिपाल केम बैक विद अदर 2 गार्ड्स एंड दे ऑल बीट हिम अप दैट ही बिकम क्वाइट, और केवल जब हरिपाल देखा कि हमसे नहीं संभलेगा तो दूसरा जो चौकीदार था उसके साथ आया और उसको यानी कि रूप सिंह को खूब अच्छी तरह पीटा, तभी जाके रूप सिंह जो है क्या हुआ, शांत हो गया।
बट बाय दैट टाइम द लॉबी वॉज टोटली थ्रैश्ड, लेकिन तब तक जो लॉबी था पूरी तरह से टूट फूट, तहस नहस, थ्रैश्ड का मतलब क्या होता है, तहस नहस हो चुका था, टूट फूट चुका था। समझ में आ गया। हरिपाल केम टू इन्फॉर्म अस एंड माई फादर वेक मी अप एंड वी वेंट डाउन स्टेयर्स। हरिपाल जो है वो हम लोगों को यानी लेखक को बताने आया और मेरे पिताजी ने मुझे जगाया। मतलब जब हरिपाल ने लेखक के पिता को बताया तो उसके पिता ने लेखक को जगाया और हम लोग सीढ़ी के नीचे चले गए। मतलब कि लेखक का पिता और लेखक जो है सीढ़ी के नीचे चला गया, मतलब कि ग्राउंड पे आ गए। सम अदर रेजिडेंट्स फॉलोड इन अ लिटिल वाइल। कुछ दूसरे जो रेजिडेंट्स थे, वहाँ के जो निवासी थे उस अपार्टमेंट के, वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो थोड़ी देर बाद पीछे पीछे हमारे आने, मतलब कि लेखक के पीछे पीछे वो भी आ गए। रूप वॉज इन द गार्ड रूम। रूप जो था वो चौकीदार के जो कमरा है उसमें था। दे हैड टायर्ड हिम अप विद अ रबर हाउस पाइप। वे मतलब जो बाकी जो चौकीदार थे उसने यानी रूप सिंह को रबर का जो हाउस पाइप होता है जिससे पानी चढ़ता है उस पाइप से बांध दिया। हिज फेस वॉज swollen एंड हिज हैंड वेयर बैडली स्मैश्ड। उसका जो चेहरा था रूप सिंह का वो बुरी तरह से सूज गया था, जो मार लगा था, सबने जो मारा था उसकी वजह से, और हाथ जो है बुरी तरह से कुचल दिया गया था। मतलब उसको जो पीटा था उसने, शीशा की जो गिलास है उसको जो फोड़ा था, बेंच को जो तोड़ा था, इसकी वजह से उसका हाथ भी जो है बुरी तरह से घायल हो चुका था, कुचल गया था। द आई वेयर ब्लैंक एक्सप्रेशनलेस। आंखें खाली खाली सी और भावहीन लग रही थी। लाइक द आइज ऑफ पीपुल वी समटाइम्स सी इन बीबीसी। उसी लोगों की तरह आँख थी जो हम कभी कभी बीबीसी जो होता है, बीबीसी जो न्यूज़ होता है उस पे, या बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है, मतलब कि वो जो हकीकत कहानी जो होती है उसमें, सम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड स्टक बाय नेचुरल डिजास्टर, एन अर्थक्वेक, अ ड्राफ्ट और साइलोन। मतलब कि जैसे बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती है जो कि किसी अर्थक्वेक यानी भूकंप के ऊपर बनी होती है, या फिर जो है कोई सुखाड़ जो होता है, अकाल जो होता है उसके ऊपर बनी होती है, या फिर जो है कोई चक्रवात के ऊपर बनी होती है, जिसमें आदमी को जो दिखाया जाता है तो आदमी जो गम के मारे और तकलीफ़ के मारे उसका जो चेहरा होता है एकदम शांत और उसमें कोई एक्सप्रेशन एकदम चुपचाप मायूस लगता है, उस तरह का चेहरा किसका था, रूप सिंह का था। यहाँ पर देखिए अर्थक्वेक का मतलब क्या हुआ, भूकंप, ठीक है, और ड्राफ्ट का मतलब होता है सुखाड़ या अकाल जो होता है उसको कहते हैं, और साइलोन का मतलब होता है चक्रवाती जो तूफान होती है उसको कहते हैं। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आई अनटाइड हिज हैंड एंड लेग बट ही सेट देयर ऑन द फ्लोर मोशनलेस। मैंने मतलब लेखक ने जो उसके यानी कि रूप सिंह के हाथ पैर को खोल दिया, फिर भी वह जमीन पर भावहीन बैठा हुआ था। मतलब वो चहल पहल कुछ नहीं, उसके चेहरे पर कुछ भाव ही नहीं झलक रही थी। समझ में आ गया, आगे चलते हैं। केडिया डिडंट कम डाउन। केडिया जो था वो डर के मारे नीचे नहीं आया। लेटर आई न्यू वाई ही डिडंट। बाद में मुझे पता चला कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों वो नीचे नहीं आया। माई फादर एंड आई अ फ्यू अदर रेजिडेंट्स टुक रूप टू नर्सिंग होम नियर बाय। मेरे पिताजी और कुछ जो अन्य लोग थे जो निवासी थे उस अपार्टमेंट के, वो जो वहाँ रहते थे, वो जो है रूप सिंह को बगल के एक नर्सिंग होम में लेकर चले गए। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर ऑन हिज हैंड। उसके हाथ में कई फ्रैक्चर, मतलब हाथ का जो हड्डी है कई जगह से टूट गया था। फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना, समझ में आ गया। ही प्रोबेबली वुडंट नेवर वर्क विथ हिज हैंड अगेन। शायद वो अब दोबारा अपनी हाथों से काम नहीं कर पाएगा। मतलब लेखक कहते हैं कि इतना उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है कि अब वो जो उस हाथ से काम दोबारा नहीं कर पाएगा। डैमेज बियॉन्ड रिपेयर, यानी कि डैमेज इतना हुआ है जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता, मतलब उसको ठीक नहीं किया जा सकता। वी हैव sued द सिक्योरिटी एजेंसी। हम लोगों ने यानी लेखक और उनके जो निवासी थे उस रेजिडेंस के, उन्होंने सुरक्षा एजेंसी जिसमें रूप सिंह काम करता था उसके ऊपर केस कर दिया। समवन हैज़ टू पे द डैमेज आई गेस। मुझे लगता है किसी न किसी को जो टूट फूट हुई है, जो टूटा है, उसका मूल्य तो चुकाना ही होगा। तो इस तरह से आपका जो लीडर ऑफ द मैन है उसका पूरा का पूरा पार्ट, पूरा पैराग्राफ को हमने पढ़ा दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मात्र 400 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स, मतलब कि पूरा 368 पेज की किताब
प्लस पोस्टेज चार्ज और प्लस पूरी जो है किताब को हम लोग पढ़ा कर देते हैं, चाहे ग्रामर हो या बुक हो, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं तो दोनों के लिए ये किताब बहुत ही बेहतरीन किताब है। आप अपने घर पे मंगवा सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज।